आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हमारा प्रश्न दिया हुआ है, यदि 1.5 सेंटीमीटर व्यास वाले एक सिक्के को जिनकी मोटाई 0.2 सेंटीमीटर है पिघलाकर एक लंबवृत्तीय बेलन बनाया जाए जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और व्यास 5 सेंटीमीटर हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जैसा कि इस प्रश्न में कह रहा है कि हमारा एक सिक्का है, ठीक है, तो हम उसकी आकृति बना लेते हैं। तो इस प्रकार हमारा कोई सिक्का है जिसमें इसका जो ये व्यास दिया हुआ है वो हमें 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसकी जो ये मोटाई दी हुई है हमें दी हुई है 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इसको पिघलाकर, ठीक है, एक लंबवृत्तीय बेलन बनाया जाता है। तो हम बेलन की आकृति बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार का बेलन बनाया जाता है जिसमें हमें जो इसकी ऊंचाई दी हुई है वो हमारी दी हुई है 10 सेंटीमीटर और इसका जो व्यास दिया हुआ है ये चीज वो हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई हमारी है 10 सेंटीमीटर और ये व्यास जो है ये हमारा 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कह रहा है कि तो n का मान ज्ञात कीजिए, मतलब कि कितने सिक्कों को पिघलाकर हमें इस प्रकार की लंबवृत्तीय बेलन प्राप्त होगा। तो चलिए ज्ञात करते हैं कि कितने सिक्के हमारे लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं माना n सिक्कों को पिघला कर लंबवृत्तीय बेलन बनाया गया। ठीक है, तब हम यहाँ लिख लेते हैं कि n गुणे चांद सिक्के का आयत बराबर लंबवृत्तीय बेलन का आयतन। ठीक है, तो हम जानते हैं कि सिक्के का आयतन यानी कि ये भी हमारा एक लंबवृत्तीय बेलन की तरह है, उसका कटा हुआ एक छोटा सा भाग है जिसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर दी हुई है। तो सिक्के का अगर हम आयतन देखें तो n गुणे सिक्के का आयतन हमारा कितना होगा, पाई r का वर्ग और ये h। ठीक है, बराबर लंबवृत्तीय बेलन का आयतन होता है पाई r का वर्ग और ये h। ठीक है, तो अगर हम प्रश्न के अनुसार देखें तो पहले हम सिक्के का क्या दिया हुआ है, सिक्के की त्रिज्या यानी कि छोटा r हम मान लेते हैं। तो ये हमारा दिया हुआ है कितना, तो इसका व्यास दिया हुआ है 1.5, तो त्रिज्या हो जाएगा इसका आधा, तो आ जाएगा हमारा 0.75 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम देखें कि इसकी जो ऊंचाई दी हुई है वो कितनी दी हुई है, यानी कि जो हमारी सिक्के की मोटाई दी हुई है वो हमें दी हुई है h बराबर 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम ज्ञात कर लेते हैं बेलन की त्रिज्या बराबर इसका व्यास दिया हुआ 5 तो बट्टे 2 हो जाएगा, तो बराबर आ जाएगा हमारा कितना, 0.2.5
सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई दी हुई है वो हमारा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब इस सभी मान को हम इसके सूत्र में रखते हैं। तो जैसा कि हमारा दिया हुआ है n, तो इधर गुणे में है तो इधर आके ये भाग में हो जाएगा, तो ये पाई r का वर्ग तो हम लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या को मान लेते हैं कैपिटल R का वर्ग, और ये हमारा h हो जाएगा। अब बटे में हो जाएगा हमारा पाई r का वर्ग और h। ठीक है, तो इनका मान रखें हम। तो जैसा कि देख रहे हैं कि अब पहले ही पाई से पाई हमारा कट जाएगा, तो r का मान हमारा दिया हुआ है कितना, बड़े R का मान हमारा कितना है 2.5 का वर्ग गुणे h हमारा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर बटे, अब नीचे हमारे देखिए छोटे r का मान तो हमारा 0.75 का वर्ग गुणे इसका ऊंचाई कितनी दी हुई है, यानी कि इसकी मोटाई 0.2। तो अब इसको हल करते हैं। तो हल करने पे देखिए हमारा क्या आता है, ये जगह बराबर 2.5 गुणे 2.5 गुणे 10 बट्टे में 0.75 गुणे 0.75 गुणे 0.2। अब देखिए कि अगर नीचे से हम दशमलव हटाने लगे ये 0.2, तो हमें गुणा कितने का कराना पड़ेगा। आप ये देखिए कि 2.75 गुणे 2.5 गुणे 2.5 गुणे 10 और गुणे, अब देखिए यहाँ पे 2 स्थान पे दशमलव है तो यहाँ ऊपर 100 से गुना कर देंगे, फिर 2 स्थान पे दशमलव है तो 100 से गुना कर देंगे, फिर 1 स्थान पे है तो 10 से गुना कर देंगे, यानी कि नीचे ऊपर हम 100 से और 10 से गुना करा रहे हैं। तो हमारा बट्टे में कितना आ जाएगा 75 गुणे 75 गुणे 2। ठीक है, तो इसी प्रकार 1 स्थान पे दशमलव है तो ये गुना कराएंगे तो ये 25 गुणे 25 गुणे 100 गुणे 100। ठीक है, अब बटे में हमारा है 75 गुणे 75 गुणे 2। तो इसी प्रकार अब हम 2 से इसको काटे तो देखिए कितना हो जाएगा। पहली बात तो हमारा ये आ जाएगा 25 को 25 दूनी 50, 25 तियाँ ये हो जाएगा हमारा 75, और ये भी हमारा हो गया 25 तियाँ 75। ठीक है, तो ये हमारा कट जाएगा। उसके बाद ये देखिए हमारा ये हो जाएगा 50। ठीक, अब यहाँ पे हमारा मान कितना जाएगा 5000 बटे कितना आएगा हमारा 9। अब 5000 में हम 9 से भाग देते हैं तो देखिए हमारा कितना आएगा, यहाँ पे हम भाग दे देते हैं 5000 भागे 9, तो 9 बचे 45, तो यहाँ 5 बचा, तो फिर हमारा आ जाएगा 9 बचे 45। ठीक है, तो फिर हमारा यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, फिर ये 0 नीचे उतरेगा तो 9 बचे 45, तो फिर हमारा 5 बचेगा, तो यहाँ दशमलव लगेगा 0 बढ़ेगा तो ये हमारा 0 आएगा, यानी कि इसी प्रकार आएगा। तो हम कह सकते हैं n बराबर हमारा आ जाएगा 555। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लिख देते हैं कि सिक्कों की संख्या यानी n बराबर हमारा आ गया 555। ठीक है, तो यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि आपको यह हल समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।